चलिए आज एक बड़ी ही मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है रामपुर गांव के पप्पू की, जो खुद को गांव का सबसे बड़ा टेक एक्सपर्ट मानता था। अब देखे, पप्पू का सपना भी कोई छोटा मोटा नहीं था। वो तो चाहता था कि एक दिन पूरा गांव उसे टेक्नोलॉजी का बादशाह माने, मतलब लोग उसकी तुलना दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स से करें। पर सपने और हकीकत में फर्क तो होता ही है। एक तरफ पप्पू खुद को जीनियस समझता था और दूसरी तरफ गांव वालों के लिए वो बस रास्ते में खड़ा एक आदमी था। और बस यहीं से इस कहानी का असली मजा शुरू होता है। तो हुआ यूं कि एक दिन पप्पू की जिंदगी में एक तूफान आया। उसने टीवी पर वाईफाई के बारे में देखा, मतलब बिना तार के इंटरनेट। बस उसकी आंखें ऐसी चमकी मानो कोई खजाना मिल गया हो, और उसने ठान लिया कि वही वो हीरो बनेगा जो रामपुर में ये जादू लेकर आएगा। तो मिशन तय हो गया, वाईफाई पकड़ो। पर सवाल यह था कि इसे लाया कैसे जाए। इसके लिए पप्पू ने सोचा कि विशेषज्ञों से सलाह लेनी पड़ेगी। पप्पू पहुंचा सीधे अपने दोस्त गोलू के पास। अब ये गोलू कौन? ये था गांव का सबसे बड़ा अफवाह स्पेशलिस्ट। और गोलू ने उसे एक ऐसी जानकारी दी जो थी तो एकदम गलत, पर पप्पू के मिशन के लिए बहुत जरूरी थी। गोलू ने बताया, वाईफाई? अरे वो तो हवा में उड़ने वाला एक जाल है। अब पप्पू और गोलू के सामने एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अगर वाईफाई सच में हवा में उड़ता है तो उसे पकड़े तो पकड़े कैसे? और गोलू का जवाब एकदम सीधा, सरल और पूरी तरह गलत। उसने कहा, जाल से। बस इसी एक जवाब ने पप्पू के पूरे मिशन की नींव रख दी। तो इस महान मिशन के लिए पप्पू की हाईटेक किट भी तैयार हो गई। इसमें था एक मच्छरदानी, एक लंबा सा बांस का डंडा और सबसे जरूरी चीज, उसका अटूट जबरदस्त आत्मविश्वास। अब जरा वो सीन सोचिए। पप्पू अपनी ये अजीब सी डिवाइस लेकर खेत में खड़ा है और गांव वाले उसे देखकर हैरान हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। कुछ को लगा शायद भूत पकड़ने निकला है, तो कुछ ने मजाक में कहा कि भाई ससुराल वालों से बचने की ट्रेनिंग चल रही है। तो भाई तैयारी हो गई और अब बारी थी ग्रैंड फिनाले की, मतलब उस भव्य प्रदर्शन की जिसका सबको इंतजार था। पप्पू ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि शाम को वाईफाई लॉन्च होने वाला है। ये खबर सुनते ही गांव में तो जैसे उत्सव का माहौल बन गया। हर कोई सपने देखने लगा। किसी को बच्चों की ऑनलाइन क्लास की चिंता थी, तो कोई रील्स बनाने के लिए बेचैन था। शाम हुई, पूरा गांव इकट्ठा। पप्पू स्टेज पर चढ़ा और वाईफाई को पकड़ने के लिए अपनी सारी तकनीकें आजमाने लगा। उसने फोन को आसमान की तरफ दिखाया, फिर जमीन पर रगड़ा, यहां तक कि उस पर जोर से फूंक भी मारी। लेकिन नतीजा सिफर, कोई नेटवर्क नहीं आया। जब सब निराश हो चुके थे, लगा कि खेल खत्म, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना था। ठीक उसी पल जब पप्पू लगभग हार मान चुका था, स्टेज के पास से एक गाय गुजरी और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अचानक पप्पू के मोबाइल में नेटवर्क का सिग्नल आ गया। पप्पू खुशी से ऐसा चिल्लाया, मिल गया, अरे मुझे वाईफाई मिल गया, और ऐलान कर दिया कि मिशन कामयाब रहा। भीड़ ने भी जोरदार तालियों से उसका स्वागत किया। तो बस उस घटना के बाद उस गाय को आधिकारिक तौर पर, जी हां ऑफिशियली, गांव के इंटरनेट का सोर्स घोषित कर दिया गया। और गांव वालों ने उसे एक नया नाम भी दे दिया, वाईफाई देवी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों बाद गांव में एक असली इंजीनियर आया और तब जाकर सच्चाई सामने आई। पता चला कि पप्पू की खोज और असलियत में तो जमीन आसमान का फर्क था। असल में हुआ यह था कि गाय के गले में एक ट्रैकर लगा था, जिससे थोड़ी देर के लिए मोबाइल डेटा का सिग्नल मिल गया था। मतलब जहां पप्पू का वाईफाई गाय के मूड पे चलता था, वहीं असली वाईफाई तो भाई पासवर्ड से चलता है और स्थिर रहता है। जब इंजीनियर ने सब कुछ ठीक करके असली वाला वाईफाई लगा दिया, तो लोगों ने पप्पू से पूछा, लेकिन पप्पू का कॉन्फिडेंस देखिए। उसने बड़े आराम से कहा, हाँ, लेकिन आइडिया तो मेरा ही था। तो आखिर इस पूरी मजेदार कहानी का सार क्या निकलता है? क्या है पप्पू का सिद्धांत? सार ये है कि जानकारी कम हो तो चलेगा, लेकिन अगर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हो तो कुछ ना कुछ यादगार तो हो ही जाता है। पप्पू की ये कहानी इसी बात का एक जिंदा जागता सबूत है। और आखिर में एक सवाल, क्या कभी किसी ने किसी चीज के बारे में कोई ऐसी ही मजेदार गलत धारणा बनाई है? सोचने वाली बात है ना?